हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं वो सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ किया है और इसमें AD, FC और BE ये 3 मीडियंस हमने ड्रॉ कर रखी हैं और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों मीडियंस जो है वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, इसका मतलब AB, BC और AC तीनों की लेंथ इक्वल होगी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ AB इक्वल टू हाफ BC इक्वल टू हाफ AC। अब AB, BC और AC के जो हाफ हैं, हाफ यहाँ पर क्या क्या हैं? AF, BF AB के हाफ हैं, BC के हाफ BD और DC हैं, AC के हाफ AE और EC हैं। क्यों? क्योंकि ये मीडियन गिवन है और मीडियन क्या होती है ट्रायंगल की? किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। यानी BC साइड के मिड पॉइंट D को अपोजिट वर्टेक्स A से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट AD है, वो इस ट्रायंगल की मीडियन है। इसी तरह से BE और CF मीडियंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा AF BF इक्वल है BD इक्वल टू CD और इसके इक्वल AE इक्वल टू EC। ये सारे लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पर इन मीडियंस को इक्वल प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमें वो ट्रायंगल चाहिए जिनमें मीडियंस शामिल हों। अब जैसे हम यहाँ पर ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AFC की अगर हम बात करें, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ABE ट्रायंगल की साइड AB और ACF ट्रायंगल की साइड AC इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी इक्वल है अपने पास। ठीक है। उसके बाद ABE ट्रायंगल की साइड AE और उसमें AF। अभी हमने यहाँ पे आपको शो किया कि ये सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, तो ये जो हैं इन ट्रायंगल्स की साइड्स भी हैं। उसके बाद एंगल A जो है वो आपके पास कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में है। अब ट्रायंगल ABE और ACF में हमारे पास जो दो साइड इक्वल हैं AB AE और इस ट्रायंगल की AC और AF और इनके बीच में जो कॉमन एंगल है वो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाई SAS ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ओके। अब ऐसा है तो ABE ट्रायंगल की साइड BE और उसकी ट्रायंगल CF बाई CPCT विल बी इक्वल। CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इसी तरह से आप कोई और ट्रायंगल उठा सकते हैं, यानी कि जिसमें मीडियन शामिल हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही हैं ये सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो ABD ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ABD ट्रायंगल जो है वो ABE के भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ रही हैं और फिर उन्हीं साइड्स के हाफ हाफ आ रही हैं। कोई भी दो ट्रायंगल उठाइए, यहाँ पे सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने जैसे ये पेयर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, हम दो ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और वहाँ पर उन दोनों ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल की साइड मीडियन AD होगी और एक ट्रायंगल की साइड BE और CF में से कौन सी भी ले लेंगे जिससे तीनों मीडियंस इक्वल आ जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं CBE इन ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल CBE और एक ट्रायंगल CAD ये ले लेते हैं हम। ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में CB इस ट्रायंगल की साइड और CA इस ट्रायंगल की साइड, CB और CA इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं। उसके बाद इस ट्रायंगल में CBE में CE और CAD में हमारे पास CD इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उनके हाफ हैं। अभी हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। ठीक है। अब दो साइड इक्वल हो गई
उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल सी के इक्वल है कॉमन। क्यों? सी बी ई में एंगल सी है और सी ए डी में भी एंगल सी कॉमन है, यानी ये फुल साइड और एक ये साइड सी बी ई की दो साइड, और सी ए डी में हमारे पास ये साइड और ये वाली साइड, और इसके बीच का एंगल सी और इधर से इस ट्राइंगल में भी बीच का एंगल सी कॉमन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाई एस ए एस ट्राइंगल सी बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी। तो सिपिसिटी से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस ट्राइंगल की साइड बी ई और उस ट्राइंगल की साइड ए डी दोनों इक्वल हैं। किससे? सिपिसिटी से। अभी हमने प्रूव किया था कि बी ई सी एफ के इक्वल है, अभी यहाँ पर बी ई ए डी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों मीडियंस आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 एंड 2 से ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ, यानी कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी मीडियंस इक्वल लेंथ की होती हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप ये दो ट्राइंगल ही लें, कोई भी दो ट्राइंगल उठाएं, यहाँ पर वो सारी कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।